कोमल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि मैंने लिया है TS ग्रेवाल बुक से। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसी चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हमने उसमें लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था जिसमें हमें बताना था कि ये जो हमें कुछ अकाउंट्स गिवन है, ये इनका नेचर ऑफ अकाउंट बताना था मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, एंड डिक्रीज साइड बतानी थी कि जब ये अकाउंट्स डिक्रीज होंगे तो हमें किस साइड रिकॉर्ड करना है। हमने ये वाला क्वेश्चन करा था लास्ट क्लास में। आई होप आपने क्लास जरूर देखी होगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि मैंने TS ग्रेवाल बुक से ही लिया है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम फॉलोइंग transactions state nature of accounts and state which account will be debited and which account will be credited। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ ट्रांजैक्शन दी गई हैं, उस ट्रांजैक्शंस को पढ़ के हमको बताना है कि कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, इन ट्रांजैक्शन से कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, इस तरीके से हमने सेम इसी टॉपिक पे कॉन्सेप्ट समझा था जो कि वीडियो नंबर 4, 5 और 6 है इस चैप्टर की। ठीक है, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आप जरूर चेकआउट कीजिएगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके वीडियो नंबर 4 और 5 में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखा था कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, ट्रांजैक्शन को पढ़ के कैसे पता लगेगा, एंड डेबिट और क्रेडिट कैसे पता लगेगा। ठीक है, और वीडियो नंबर 6 में हमने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखा था कि ट्रांजैक्शन को पढ़ के कौन से अकाउंट अफेक्ट होते हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंड कौन सा अकाउंट डेबिट होते हैं, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो वीडियो नंबर 4, 5 और 6 इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से जरूर देखिएगा जो कि इसी तरीके से है, उसमें सेम हम यही चीज को समझते थे। ठीक है, सो दैट आपको हेल्प मिलेगी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। सो हमें सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम अपनी। हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन में गिवन है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। ठीक है, तो मनु ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए कैश लगा के। ये हमारी ट्रांजैक्शन है, तो इसको पढ़ के बताना है हमें कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। सो देखिए, जब मनु ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख रुपीज कैश लगा के, तो फर्स्ट तो हमारा कैश अकाउंट ही अफेक्ट हो रहा है। दूसरा, बिजनेस स्टार्ट करा गया है मनु के द्वारा, तो हमारी कैपिटल अकाउंट भी अफेक्ट होगा, है ना, हमने लास्ट क्लासेस में देखा था। सो यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। ठीक है, सो अब इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है बिकॉज मनु ने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो यानी वो ओनर है ना, ओनर है वो, और ओनर के अकाउंट्स को हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, सो अब हमें देखना है कि क्या डेबिट होगा एंड क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर हमने लास्ट क्लासेस को अच्छे से देखा है आप लोगों ने तो। ठीक है, वरना हम थोड़ा सा डिटेल में भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से यहाँ देखें तो हम देखेंगे कि कैश अकाउंट हमारी एसेट है, कैश अकाउंट हमारी एसेट है, एंड कैपिटल अकाउंट तो हमारा कैपिटल ही है, नेचर ऑफ अकाउंट्स, राइट। अगर हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखेंगे तो कैश हमारी एसेट एंड कैपिटल तो हमारी कैपिटल ही है। अब हमें देखना होता था कि इंक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है। तो बिजनेस स्टार्ट करा जा रहा है कैश लगा के, तो कैश यानी एसेट जो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंक्रीज हो रही है, एंड कैपिटल भी इंक्रीज ही हो रही है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीज हो रही है। अब जो एसेट है, एसेट का इंक्रीज क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। आई होप आपने रूल्स पढ़ रखे होंगे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो जब एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होता है। ठीक है, एंड जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है। सो इस ट्रांजैक्शन को हमने बिल्कुल लास्ट क्लास की तरह कराया जिसमें हमने कॉन्सेप्ट समझा था डिटेल में कि पहले कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं ये देखते थे, देन एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, नेचर ऑफ अकाउंट देखते थे, देन उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज देखते थे, और उसके इस बाद रूल को देखकर हम अपना डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई करके लिख देते थे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, सो सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शंस को लिख नहीं रही हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन में तो हमको गिवन ही है।
सो सेकंड है हमारा परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस ₹20,000, यानी बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज करा गया है 20,000 रुपये का, यानी कैश में ही परचेज करा है तो फर्नीचर परचेज करा है। तो यहाँ पर हमारे 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। पहले तो फर्नीचर परचेज करा गया जो कि हमारी एसेट है, तो फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट होगा। दूसरा कैश में परचेज करा, यहाँ पे लिखा नहीं है तो कैश में ही परचेज करा है, तो यहाँ पर दूसरा हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। सो हम सेकेंड लिख लेंगे, सेकेंड ट्रांजैक्शन में हमारा एक तो फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। ठीक है, अब फर्नीचर हमारी एसेट होती है, फर्नीचर हमारी एसेट होती है तो हमने लिख लिया एसेट, और कैश अगेन हमारी एसेट होती है। अब देखेंगे क्या इंक्रीज हो रहा है एंड क्या डिक्रीज हो रहा है। तो फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, तो फर्नीचर परचेज करेंगे तो हमारी एसेट इंक्रीज हो गई, तो यहाँ हम लिखेंगे इंक्रीज हो रही है। जबकि कैश में पे कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज करा है हमने कैश में, तो कैश पे करेंगे तो कैश जो हमारी एसेट है वो कम हो रही है क्योंकि उसको पे किया जा रहा है, तो हम लिख देंगे कि ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब जब एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा। लेकिन जब एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये मॉडर्न अप्रोच के रूल्स के हिसाब से है। देखिए यहाँ पर हमने मॉडर्न अप्रोच के रूल्स देखे थे, तो जब एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं और जब डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे देखा है, तो जब एसेट हमारी बढ़ी तो हमने डेबिट करा, और जब डिक्रीज हो गई क्योंकि कैश पे कर रहे हैं तो हमने उसको क्रेडिट करा। सो जो हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी, परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस ₹20,000, उसमें फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट होगा एंड कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल ₹6,000। इसमें कह रहे हैं कि अंशुल से हमने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे, यानी उधार पे 6,000 रुपये के। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा परचेज अकाउंट ओपन होते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में समझा था कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स वर्ड को कहीं यूज़ नहीं करते, ना ही गुड्स का अकाउंट ओपन करते। जब भी गुड्स परचेज किया जाता है तो परचेज अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड्स जो है क्रेडिट पे परचेज करें। जब भी क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए जाते हैं तो क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी बनती है हमारी। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा क्रेडिटर का नाम दे रखा है जो कि लिखा हुआ है अंशुल। तो यहाँ पर एक तो हमारा गुड्स परचेज करें तो परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा हमने गुड्स को क्रेडिट पे खरीदा है तो क्रेडिटर है हमारा अंशुल, तो अंशुल का अकाउंट हम ओपन करेंगे। ठीक है, ₹6,000। सो इस ट्रांजैक्शन में एक तो हमारा परचेज अकाउंट ओपन होगा, परचेज अकाउंट, दूसरा होगा हमारा क्रेडिटर अकाउंट जो कि अंशुल का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अंशुल्स अकाउंट। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि ये हमारा क्रेडिटर है क्योंकि इनसे हमने गुड्स को क्रेडिट पे खरीदा है, तो ये हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, अब परचेज अकाउंट क्या है हमारा। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो एक तरीके से एक्सपेंस है। अगर हम इसे एसेट मानेंगे तब भी एक ही बात है, एक्सपेंस मानेंगे तब भी एक ही बात है। लेकिन अगर हमने इसको एक्सपेंस माना तो हम यहाँ लिख देंगे नेचर ऑफ अकाउंट। इसका क्या हो गया, एक्सपेंस है, गुड्स परचेज करे हैं। अगर हम इसको एक्सपेंस मानेंगे, एक पॉइंट है कि हम इसको एक्सपेंस माने क्योंकि हमने गुड्स परचेज करे, हमारा खर्चा हुआ है तो एक्सपेंस है, नेचर ऑफ अकाउंट। दूसरा एक है कि हमने गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स हमारी एसेट होते हैं तो हम इसको एसेट भी कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर दोनों लिख लेते हैं। अब अगर चाहे एक्सपेंस हो चाहे एसेट हो, हमने गुड्स परचेज करे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, गुड्स परचेज करें अगर खर्चा मानेंगे तो खर्चा बढ़ रहा है, और एसेट मानेंगे तो एसेट भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, दूसरा हमारा अंशुल का अकाउंट है जो कि क्रेडिटर है। अब जो क्रेडिटर है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट हो गया लाइबिलिटी, क्योंकि जो अंशुल है वो हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी भी हमने बाहर ही बढ़ रही है क्योंकि हमने जब गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे, उधार पे, तो हमारी लाइबिलिटी देनदारी बढ़ रही है, तो ये भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है। अब एक्सपेंस हो या एसेट हो, एक्सपेंस हो या एसेट हो, जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। ये रे रूल्स, चाहे एसेट माने तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, और एक्सपेंस भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो चाहे हमने एक्सपेंस माना चाहे एसेट मानी, बढ़ ही रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज होते हैं, तो ये डेबिट होते हैं। ठीक है, अब दूसरा था हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी का इंक्रीज मतलब क्रेडिट। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रेडिट। ठीक है,
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करा गया है, तो क्रेडिटर जो हमारी लाइबिलिटी है वो बढ़ रही है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट करा। एंड परचेज हमारा खर्चा है, अगर हम इसे खर्चा मानेंगे तो खर्चा बढ़ रहा है तो भी डेबिट ही होगा। और अगर हमने इसको एसेट माना कि गुड्स परचेज करें हैं तो एसेट आई है बिजनेस के अंदर, तो एसेट भी बढ़ रही है, तो जब एसेट बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से हम कुछ भी मान सकते हैं, दोनों से हमारा अल्टीमेट रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन से हमें पता लगा कि परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा एंड जो हमारी लाइबिलिटी है क्रेडिटर अंशुल नाम की वो क्रेडिट होगा। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन है पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल ₹2000। यानी यहाँ पे जो हमारा क्रेडिटर है अंशुल, जिससे हमने 6000 रुपये के गुड्स खरीदे थे उधार में क्रेडिट पे, हमने उस क्रेडिटर को 2000 रुपये की पेमेंट कर दी, 2000 रुपीज़ पे कर दिए। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे? फर्स्ट तो हम पेमेंट कर रहे हैं अंशुल को यानी क्रेडिटर को, तो हमारा ये अकाउंट अफेक्ट होगा। दूसरा हम कैश में ही पे कर रहे होंगे बिकॉज यहाँ लिखा नहीं है, तो हम जब कैश में पे कर रहे हैं तो हमारा कैश अकाउंट ओपन होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि बैंक के थ्रू पेमेंट करना है तो हम अपना बैंक अकाउंट अफेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे लिखा है कि क्रेडिटर को पेमेंट की जा रही है, तो एक हमारा क्रेडिटर का अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। सो फोर्थ ट्रांजैक्शन में एक तो हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा हमारा क्रेडिटर्स का अकाउंट जो कि अंशुल का अकाउंट है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। वीडियो समझ आ रही तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखिए, जो कैश अकाउंट है, कैश हमारी एसेट होती है, तो यहाँ लिख लेंगे हम कैश हमारी एसेट होती है। अब एसेट बढ़ रही है कि कम हो रही है? हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं यानी कैश पे कर रहे हैं, तो हमारी कैश कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे हम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरा अंशुल को देखेंगे, अंशुल क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है जैसे हमने थर्ड ट्रांजैक्शन में देखा था। अब हम जब लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, अंशुल को पेमेंट करी हमने 2000 रुपीज़ की, तो 2000 रुपीज़ जब हमने पे करे तो 2000 रुपये से जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने गुड्स परचेज करे थे जब क्रेडिट पे, तो 6000 के गुड्स परचेज करे थे, तो हमारी लाइबिलिटी 6000 की थी, बट अब हम उसे 2000 रुपये पे कर रहे हैं, तो 2000 रुपये से हमारी लाइबिलिटी यानी देनदारी कम हो रही है, तो यानी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब एसेट भी डिक्रीज हो रही है बिकॉज कैश की पेमेंट करें, तो जब एसेट डिक्रीज होती है, जब एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, डेबिट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है, तो जब भी एसेट डिक्रीज होती है, एसेट कम होती है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, जो कि हमने यहाँ करा क्रेडिट। एंड लाइबिलिटी भी हमारी कम हो रही है, तो जब लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। सो इस ट्रांजैक्शन से पता लगा कि जब हमने क्रेडिटर की पेमेंट करी ₹2000 से, तो हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा एंड जो हमारा क्रेडिटर का अकाउंट है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसे ऊपर भी कर सकते हैं बिकॉज हम पहले डेबिट वाला कॉलम लिखते हैं, बट यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना आप इसको ऊपर कर सकते हैं बिकॉज डेबिट वाला स्पेक्ट जनरली पहले आता है। ठीक है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारी पे सैलरी टू हिज क्लर्क ₹1000, यानी क्लर्क को 1000 रुपये सैलरी पे करी गई। अब इसमें कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे? आई होप आप सब पहचान ही गए होंगे पहले से। एक तो हमारा सैलरी अकाउंट अफेक्ट होगा बिकॉज हम सैलरी पे कर रहे हैं जो कि हमारा खर्चा है, दूसरा हम कैश में पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। सो यहाँ पर हम फटाफट से लिख लेंगे, एक तो हमारा सैलरी अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। ठीक है, अब सैलरी को मैं आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। सैलरी पे करना एक तरीके से खर्चा है यानी एक्सपेंस है, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सपेंस। और कैश हमारी एसेट होती है तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट हो गया एसेट। ठीक है, अब सैलरी जो कि खर्चा है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सैलरी पे करें तो खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इंक्रीज बिकॉज सैलरी पे करने से खर्चे बढ़ते हैं, इंक्रीज है। जब कैश में पे कर रहे हैं तो कैश हमारी एसेट है, कैश पे कर रहे हैं तो कैश कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे डिक्रीज। अब इसका डेबिट और क्रेडिट लिख लेंगे। सो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे डेबिट। ठीक है, एंड जब एसेट डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे क्रेडिट। मैं आपको रूल्स दिखा देती हूँ। देखिए, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो एक्सपेंस बढ़ा तो हमने डेबिट करा। एसेट जब भी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, एसेट जब भी डिक्रीज होती है, कम होती है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सो इस ट्रांजैक्शन से पता लगा कि जब भी हम सैलरी पे कर रहे हैं कैश में तो सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट होगा बिकॉज ये एक्सपेंस है, बढ़ रहा है जो कि, और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा बिकॉज हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश कम हो रहा है। ठीक है, सिक्स्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं फटाफट से।
सिक्स ट्रांजैक्शन है हमारी पेड रेंट ₹500, यानी रेंट पे करा 500 रुपये का। तो ये बिल्कुल इस फिफ्थ ट्रांजैक्शन की तरह है। इसमें एक तो रेंट अकाउंट अफेक्ट होगा बिकॉज वो हमारा खर्चा है, दूसरा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। सो इस वाले ट्रांजैक्शन में एक तो हमारा रेंट अकाउंट अफेक्ट होगा क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं, दूसरा कैश में ही पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो रेंट अकाउंट, तो रेंट पे करना एक तरीके से एक्सपेंस है, वही ऊपर वाली ट्रांजैक्शन की तरह एक्सपेंस है जो कि बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा कैश हमारी एसेट होती है, तो ये हमारा एसेट है, और कैश पे कर रहे हैं तो यानी ये डिक्रीज हो रहा है। राइट, अब जो रेंट है वो हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है जो कि बढ़ रहा है। रेंट और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, डेबिट होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे डेबिट। एंड जो एसेट है वो हमारा कम हो रही है क्योंकि कैश पे कर रहे हैं, तो एसेट डिक्रीज हो रही है जो कि होती है क्रेडिट। ठीक है, ये बिल्कुल फिफ्थ ट्रांजैक्शन की तरह है ऊपर। ठीक है, तो इसमें रेंट पे करेंगे जब हम, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा एंड कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, एंड लास्ट हमारी 7th ट्रांजैक्शन है रिसीव इंटरेस्ट ₹200, यानी हमने इंटरेस्ट रिसीव करा है 200 रुपये। तो इंटरेस्ट रिसीव करा है जो कि हमारी इनकम होती है, तो इंटरेस्ट अकाउंट अफेक्ट होगा एक, और दूसरा कैश में ही रिसीव करा होगा तो हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 200 रुपये से। सो एक तो हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा इसमें क्योंकि हमें कैश में ही इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट अफेक्ट होगा बिकॉज इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो इंटरेस्ट अकाउंट। अब इसमें देखेंगे फटाफट से कि इसका नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। सो कैश हमारी एसेट होती है, हम यहाँ पे बार बार लिख चुके हैं, और जो कि हमें कैश रिसीव हो रहा है यानी हमारी इंक्रीज हो रही है एसेट। दूसरा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट हो गया इनकम। ये एक तरीके से आप गेन कह सकते हो इसको। ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है यानी ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये मैंने इंक्रीज लिखा है। अब आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कैश क्यों में एसेट है इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मिल रहा है, तो हमारी एसेट बढ़ रही है एक तरीके से, और एसेट का इंक्रीज मतलब डेबिट, एसेट का इंक्रीज मतलब डेबिट। दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट अफेक्ट हो रहा है बिकॉज हमें इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, ये हमारी इनकम या गेन होता है एक तरीके से, जो कि इंक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है हमको। और जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच रूल्स। देखिए हमने यहाँ पे देखा था जब भी एसेट हमारी बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो एसेट बढ़ रही है, कैश हमें रिसीव हो रहा है तो हमने डेबिट करा। दूसरा इनकम हो, प्रॉफिट हो या गेन्स हो, जब भी वो बढ़ते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है जो कि हमारी इनकम है, और वो हमें इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है कुछ, तो हम क्रेडिट करेंगे, तो हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे 7 ट्रांजैक्शंस थे। मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। ये 7 ट्रांजैक्शंस हैं जिनका ट्रीटमेंट हमने देखा कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, प्लस कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व करा है। ठीक है, हमने मॉडर्न के हिसाब से कर लिया, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से करेंगे तो भी जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, तो यहाँ पे हमने मॉडर्न के हिसाब से कर लिया। ठीक है, जिनका सॉल्यूशन ये है, ये हमने सॉल्यूशन करा। मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिख दी थी, सेकंड से मैंने ट्रांजैक्शंस नहीं लिखा, सिर्फ सॉल्यूशन करा है कि कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे एंड कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो मैंने नंबरिंग कर लिया, आप ढंग से इसको देख लीजिएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पूरा डिटेल में समझा। बाकी आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बीच का हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा है कि नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ आइए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज।